वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, आगे जाते हुए महानुभाव राजा युधिष्ठिर समुद्र के तट के समस्त पुण्य तीर्थों का दर्शन करते गए। वे सभी तीर्थ परम मनोहर थे। उनमें कहीं कहीं ब्राह्मण लोग निवास करते थे, जिससे उन तीर्थों की बड़ी शोभा होती थी। परीक्षित नंदन सदाचारी पांडु कुमार युधिष्ठिर कश्यप पुत्र सूर्यदेव के पौत्र थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सूर्य कुमार धर्म से हुई थी। वे भाइयों सहित उन तीर्थों में स्नान करके समुद्रगामिनी पुण्यमयी प्रशस्ता नदी के तट पर गए। महानुभाव युधिष्ठिर ने वहां भी स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करके सारगामिनी गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, गोदावरी में स्नान करके पवित्र हो वे वहां से द्रविड़ देश में घूमते हुए संसार के पुण्यमय तीर्थ समुद्र के तट पर गए। वहां स्नान आदि करने के पश्चात वीर पांडु कुमार ने आगे बढ़कर परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ तथा नारी तीर्थों का दर्शन किया। वहां श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के उस पराक्रम को, जो दूसरे मनुष्यों के लिए असंभव था, सुनकर पांडु नंदन युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई। उन तीर्थों में बड़े बड़े ऋषिगण भी उनका सत्कार किया। जन्मेजय, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने उन पांचों तीर्थों में स्नान करके अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव किया। तदंतर समुद्रवर्ती उन सभी तीर्थों में सहस्त्रों गोदान करके भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन के द्वारा किए हुए गोदान का बारंबार वर्णन किया। राजन, समुद्र संबंधी तथा अन्य बहुत से पुण्य तीर्थों में क्रमशः भ्रमण करते हुए पूर्ण काम राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत पुण्यमय शूपार्क तीर्थ का दर्शन किया। वहां समुद्र के कुछ भाग को लांघकर वे एक ऐसे वन में आए जो भूमंडल में सर्वत्र विख्यात था। वहां पूर्व काल में देवताओं ने तपस्या की थी और पुण्यात्मा नरेशों ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। लंबी और मोटी भुजाओं वाले युधिष्ठिर महाराज ने उस वन में धनुर्धर शिरोमणि ऋचिक वंशी परशुराम जी की वेदी देखी, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पूजनीय थी तथा तपस्वी समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। राजन, तत्पश्चात उन महात्मा नरेश ने वसु, मरुदगण, अश्वनी कुमार, यम, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु भगवान, सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, धाता, पितृगण तथा अपने गणों सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध समुदाय तथा अन्य पुण्यमय देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों के निकट निवास करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य रत्नों की भेंट दे वहां से सभी तीर्थों में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर पुनः शूरपार्क क्षेत्र में लौट आए। वहां से प्रस्थित हो वे भाइयों सहित सागरवर्ती तीर्थों के मार्ग से होते हुए प्रभास क्षेत्र आए, जो ब्राह्मणों के कारण भूमंडल में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वहां भाइयों सहित स्नान करके विशाल एवं लाल नेत्रों वाले राजा युधिष्ठिर ने देवताओं और पितरों का तर्पण किया। इसी प्रकार द्रौपदी ने साथ आए हुए उन ब्राह्मणों तथा महर्षि लोमश ने भी वहां स्नान एवं तर्पण किए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर वहां 12 दिन तक केवल जल और वायु पीकर रहते हुए दिन में तथा रात में भी स्नान करते और अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्या में लगे रहते थे। इसी समय वृष्णि वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं। तब वे अपने सैनिकों सहित अजमेर कुलभूषण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। वहां पर वृष्णि वंशियों ने देखा पांडव लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं, उनके सारे अंग धूल से सने हुए हैं और कष्ट सहने के अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। ये सब देखकर बड़े दुखी और आर्त स्वर से रोने लगे। उस महान संकट में भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था। उन्होंने बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, साम, सात्विकी तथा अन्य वृषणी वंशियों के पास जाकर धर्मानुसार उन सबका आदर सत्कार किया। राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सत्कृत होकर यादवों ने भी उन सबका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के
चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्मराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वस्त होकर यादवों से शत्रुओं की सारी करतूत कह सुनाई और अपने वनवास की भी का भी समाचार बताया। साथ ही बड़ी प्रसन्नता के साथ ये भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक में गए हैं। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली, परंतु पांडवों को अत्यंत दुर्बल देखकर वे परम पूजनीय महानुभाव यादव वीर दुख और वेदना से पीड़ित हो आंसू बहाने लगे। इस प्रकार लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यादव पांडव समागम विषयक 118वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने ये सब कुछ सुनकर आगे पूछा, तपोधन, प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर पांडवों तथा वृष्णिवंशियों ने क्या किया? वहां उनमें कैसी बातचीत हुई? वे सब महात्मा यादव और पांडव संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे, अतः उनमें क्या बात हुई मैं ये जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्रभास क्षेत्र समुद्र तटवर्ती एवं पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर वृष्णिवंशी वीर पांडवों ने चारों ओर से घेर कर उनको बैठ गए। तदंतर गोदुग्ध कुमुद कुसुम चंद्रमा मृणाल कमलनाल तथा चांदी की सी कांति वाले बनवाला विभूषित हलधर बलराम ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा। बलदेव जी बोले, कृष्ण, जान पड़ता है आचरण में लाया हुआ धर्म भी प्राणियों के अभ्युदय का कारण नहीं होता और उनका किया हुआ अधर्म भी पराजय की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता, क्योंकि महात्मा युधिष्ठिर जो सदा धर्म का पालन करते हैं, जटाधारी होकर वल्कल वस्त्र पहनने वन में रहते हुए महान क्लेश भोग रहे हैं। उधर दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है, उसके लिए ये पृथ्वी भी नहीं फटती है। इससे तो मंद बुद्धि वाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा अधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन निरंतर उन्नति कर रहा है और युधिष्ठिर छल से राज्य छीन जाने के कारण दुख उठा रहे हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन के दृष्टांत को सामने रखकर मनुष्यों में परस्पर महान संदेह खड़ा हो गया है। प्रजा ये सोचने लगी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए या अधर्म का। ये राजा युधिष्ठिर साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। ये सदा सत्य का आश्रय लेते और दान देते रहते हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते हैं, परंतु धर्म का त्याग नहीं कर सकते। भला धर्म से दूर होकर भी कोई कैसे अभ्युदय का भागी हो सकता है? पितामह भीष्म, ब्राह्मण, कृपाचार्य, द्रोण और कुल के बड़े बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के ये कुंती पुत्रों को राज्य से निकालकर कैसे सुख पाते हैं? भरत कुल के इन प्रधान व्यक्तियों को धिक्कार है, क्योंकि इनकी बुद्धि पाप में लगी हुई है। पापी राजा धृतराष्ट्र परलोक में पितरों से मिलने पर उनके सामने ये कैसे कह सकेगा कि मैंने अपने और भाई पांडु के पुत्रों के साथ न्याययुक्त बर्ताव किया है, जबकि उसने इन निर्दोष पुत्रों को राज्य से वंचित कर दिया है। वह अब भी अपने बुद्धि रूप नेत्रों से ये नहीं देख पाता कि कौन सा पाप करने के कारण मुझे इस प्रकार अंधा होना पड़ा है। और आगे कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य से निकालकर जब मैं भूतल के राजाओं से फिर से जन्म लूंगा, तब मेरी कैसी दशा होगी। विचित्र वीर्य का पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि ये क्रूर कर्म करके स्वप्न में निश्चय ही पितृलोक की भूमि में स्वर्ण के समान चमकने वाले समृद्धशाली एवं पुष्पित वृक्षों को देख रहे हैं। धृतराष्ट्र सुदृढ़ कंधे और विशाल एवं लाल नेत्रों वाले इन भीष्म आदि से कोई बात पूछता तो है, परंतु निश्चय ही उनकी बात सुनकर मानता नहीं है। तभी तो भाइयों सहित शस्त्रधारी युधिष्ठिर के प्रति भी मन में शंका रखकर उसने इन्हें वन में भेजा है। भला ये कौरव इन पांडवों का सामना कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भीमसेन बिना अस्त्र शस्त्र के ही शत्रुओं की शक्तिशाली सेना का संहार कर सकते हैं। भीम का तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दल के सैनिक मलमूत्र त्यागने लगते हैं।
वे ही भी वेगशाली भीम इन दिनों भूख और प्यास और रास्ता चलने की थकावट से दुर्बल हो गए हैं। इस भयंकर वनवास का स्मरण करते हुए जब वे दोनों हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा धनुष बाण लिए शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस समय किसी को जीता नहीं छोड़ेंगे, यह मेरा निश्चय है। इनके समान पराक्रमी और बलवान वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस समय सर्दी, गर्मी और वायु के कष्ट से यद्यपि इनका शरीर दुर्बल हो गया है, तो भी समर में शत्रुओं में किसी को भी ये शेष नहीं रहने देंगे। जो पूर्व दिशा में दिग्विजय की यात्रा के समय केवल एक रथ लेकर युद्ध में बहुत से राजाओं को सेवकों सहित परास्त करके सकुशल लौट आए थे, वे ही अतिरथी और वेगशाली वीर वृक्रोधर आज वन में वल्कल पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र तट पर सामना करने के लिए आए हुए दक्षिण दिशा के संपूर्ण राजाओं पर विजय पाई थी, उसी वेगवान वीर इस सहदेव को देखकर यह आज तपस्विनी सी वेशभूषा धारण किए दुख पा रहे हैं। जिस युद्ध कुशल नकुल ने एकमात्र रथ की सहायता से पश्चिम दिशा के समस्त भूपालों को जीत लिया था, वही फल मूल से निर्वाह करते हुए सिर पर जटा धारण किए शरीर से मलिन होते हुए विचर रहे हैं। जो अतिरथी राजा द्रुपद के समृद्धशाली यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई थी, यही वह सुख भोगने के योग्य सती साध्वी द्रौपदी वनवास में इस महान दुख को सहन कर रही है। धर्म, वायु, इंद्र और इस अश्विनी कुमारे जैसे देवताओं के ये पुत्र सुख भोगने के योग्य होते हुए भी आज सब प्रकार के दुखों सुखों से वंचित हो वन में कैसे विचरण कर रहे हैं। पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए और भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य से बाहर कर दिए गए। उधर दुर्योधन अनीति परायण होकर भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसी दशा में पर्वतों सहित ये पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत श्री यात्रा तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में बलराम वाक्य विषयक 119वां अध्याय पूर्ण हुआ। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, यह समय बैठकर विलाप करने का नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है उसी को हम सब लोग मिलकर करें। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर हमसे कुछ नहीं कहते हैं, तो भी हमें अब व्यर्थ समय न बिताकर कौरवों को उचित उत्तर देना ही चाहिए। इस संसार में जो लोग सनाथ हैं, जिनके बहुत से सहायक हैं, वे स्वयं कोई कार्य आरंभ नहीं कर सकते हैं। उनके सभी कार्यों के लिए वे सहायक एवं सुहृद ही सहयोगी होते हैं। जैसे ययाति के उद्धार कार्य में शिबी आदि उनकी ज्ञातियों ने योगदान दिया था। बलराम जी, जगत में जिनके कार्य उनके सहायक अपने ही विचार से प्रारंभ करते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ सनाथ माने जाते हैं। वे अनाथ की भांति कभी कष्ट नहीं पाते। आप दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण मेरे सहित ये प्रद्युम्न और साम सब के सब मौजूद हैं। इन त्रिभुवन पतियों से मिलकर भी ये कुंती पुत्र अभी तक अपने भाइयों के साथ वन में क्यों निवास करते हैं। उत्तम तो यह है कि आज ही यदुवंशियों की सेना नाना प्रकार के प्रचुर अस्त्र शस्त्र और विचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ऋषिवंशियों के पराक्रम से पराजित हो बांधवों सहित यमलोक चला जाए। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण अलग खड़े रहें। केवल आप ही चाहें तो इस समूची पृथ्वी को भी अपनी क्रोधाग्नि की लपटों में लपेट सकते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने वृतासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालिए। जो मेरे भाई हैं, सखा हैं, गुरु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के आत्मतुल्य सुहृदय हैं, वे कुंती कुमार अर्जुन भी अलग रहें। मनुष्य जिस उद्देश्य से अच्छे पुत्र की और गुरु प्रतिकूल न बोलने वाले शिष्य की कामना करता है, उसे सफल करने का समय आ गया है। जिसके लिए सुयोग्य शिष्य या उत्तम पुत्र उत्तम अस्त्र शस्त्र उठाता है तथा युद्ध में श्रेष्ठ और अपार पराक्रम दिखाता है, उसकी पूर्ति का यही अवसर है। मैं संग्राम भूमि में अपने उत्तम आयुधों द्वारा शत्रुओं की सारी अस्त्र वर्षा को नष्ट करके उनके समस्त सैनिकों को परास्त कर दूंगा। बलराम जी, सर्प, विष एवं अग्नि के समान भयंकर उत्तम बाणों द्वारा शत्रु के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। साथ ही उस सम्रांगण में शत्रु मंडली को मैं बलपूर्वक रौंद कर तीखी तलवार द्वारा उसका मस्तक उड़ा दूंगा।
तदंतर उसके मस्तक सेवकों सहित दुर्योधन और समस्त कौरवों को भी मार डालूंगा। रोहिणी नंदन, युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरकर आज मुझ हाथ में अस्त्र लिए पूर्वोक्त पराक्रम करते हुए प्रत्यक्ष देखें। जैसे प्रलयकालीन अग्नि सूखे घास की राशि को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार मैं अकेला ही कौरव दल के प्रधान वीरों का संहार कर डालूंगा, और ऐसा करते हुए सब लोग मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे। प्रद्युम्न के छोड़े हुए तीखे बाणों को सहन करने की शक्ति तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विकर्ण और कर्ण किसी में भी नहीं है। मैं अर्जुन कुमार अभिमन्यु के भी पराक्रम को जानता हूँ। वह समर भूमि में खड़ा होने पर साक्षात श्री कृष्ण नंदन प्रद्युम्न के ही समान जान पड़ता है। वीरवर सांब बलपूर्वक शत्रुओं का मल को मत कर अपनी दोनों भुजाओं से रथ और सारथी सहित दुशासन का दमन करे। जाम्बवती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्रचंड पराक्रमशाली बन जाते हैं। उस समय इसके लिए जो भी असह्य है वह सब कुछ हो। उन्होंने बाल्यावस्था में ही शंबासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इनकी जांघें गोल हैं। इन्होंने युद्ध में अश्वारोहियों की कितनी ही सेनाओं का संहार किया है। भला संग्राम भूमि में महारथी सांब के रथ के सम्मुख कौन आ सकता है। जैसे अंतकाल आने पर यमराज की भुजाओं में पड़ा हुआ मनुष्य कदापि वहां से नहीं निकल सकता, उसी प्रकार रण क्षेत्र में वीरवर सांब के वश में आया हुआ कौन ऐसा योद्धा है जो पुनः जीवित लौट सके। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चाहें तो अपने बाण रूपी अग्नि की लपेटों से द्रोण और भीष्म, इन दोनों प्रसिद्ध महारथियों को पुत्रों सहित सोमदत्त को तथा सारी कौरव सेना को भी भस्म कर डालेंगे। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो हाथों में हथियार, उत्तम बाण और चक्र धारण करके युद्ध में अनुपम पराक्रम प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए असह्य हो। ढाल तलवार लिए वीरवर अनिरुद्ध भी जैसे यज्ञों में कुशाओं द्वारा यज्ञ की वेदी ढक दी जाती है, उसी प्रकार युद्ध में सिर काट कर मरे और अचेत पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा इस भूमि को ढक देंगे। गद उल्मुख बाहुक भानुनीत युद्ध में शूरवीर कुमार निषद रणभूमि में प्रचंड पराक्रमी सारण और चारुदेशण, ये सब लोग अपने कुल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। यदुवंशियों की शौर्यपूर्ण सेना, जिसमें वृषणी, भोज और अंधक वंशी योद्धाओं की प्रधानता है, आक्रमण करके युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालेंगे और संसार में अपने उज्जवल यश का विस्तार करेंगे। शेष